जय माता दी। अब हम सप्तशती का पाठ करेंगे। अथ दुर्गा सप्तम अथ दुर्गा कवचम ओम नमः चंडिकाय नमः। महर्षि मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह ब्रह्मा जी, इस जगत में अत्यंत गोपनीय तथा इस प्रकार से मनुष्य की रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे किसी से प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई उपाय हो तो मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, महामुने, ऐसा उपाय तो एक देवी का कवच ही है जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे ब्राह्मण, उसे सुनिए। दुर्गा जी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम इस प्रकार हैं। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा नाम चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवीं कालरात्रि और आठवीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवीं सिद्धिदात्री है। ये सब नाम महात्मा ब्रह्मा द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि से जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर रहा हो या विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर हो, जो भगवती दुर्गा की शरण में आया हो, उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती। उसे शोक, दुख और भय नहीं होते। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का चिंतन किया है, उनका निश्चय ही उत्थान होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर चढ़ी है, बाराही वाहन सिंह भैंसा है, इंद्री का वाहन हाथी है, वैष्णवी देवी का गरुण ही आसन स्थित है और हाथों में कमल लिए हुए है। वृषभ पर आसीन ईश्वरी देवी ने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और इस प्रकार के आभूषणों से अलंकृत है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के आभूषणों से युक्त हैं। ये देवियां अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। विंध्यवासिनी देवी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे, नाभि की कामिनी गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे, पूतना और कामिनी लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे, भगवती कमर की ओर विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महावती देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे, नारसिंगी दोनों एड़ियों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के ऊपरी भाग की रक्षा करे, श्री पैरों की उंगलियों में और इस स्थल वासिनी पैरों के तलुओं की रक्षा करे, इंद्रा कराली देवी नखों की और उधर्व कोशिनी देवी बालों की रक्षा करे, रोमावलियों के छिद्रों की, कावेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करे, आंतों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करे, मूलाधार आदि पद्म कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे, नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, अमेधा देवी समस्त शरीर में जहां जहां जोड़ हैं उन सब जोड़ों की रक्षा करे। जय माता दी। ब्रह्मा जी मेरे वीर्य की रक्षा करें। छतेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन 5 वायुओं की रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनावे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करने वाली योगिनी देवी रक्षा करे। सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। बाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे, शाकिनी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और
विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे रास्ते की सुपथा तथा दुर्गम मार्ग की क्षमाश्वरी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त विजया देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहा गया है अतः रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विंध्यवासिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने आपका भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त करता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय महान ऐश्वर्य का भागी होता है। इससे सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक दोपहर संध्या को श्रद्धा के साथ इस पाठ को करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। लूता और फोड़े आदि उनकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। स्थावर जंगम कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर उस पर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारक प्रयोग हैं इस प्रकार के जितने यंत्र मंत्र होते हैं ये सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचरी, जल से प्रकट होने वाले, उपदेश मात्र से होने वाले भूत आदि, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता तथा शाकिनी डाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली बलवती भयानक चुड़ैलें, ग्रह भूत पिशाच, यक्ष गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वैताल कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला है और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को भी प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वतों और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी है, पृथ्वी पर पुत्र पौध आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त कर लेता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण पद शंकर के साथ आनंद का उपयोग करता है। इति दुर्गा कवच भाषाम संपूर्णम। जय माता दी।